नमस्कार, यू आर द पावर आपके इस फेवरेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश और आज एक ऐसी बात है जो कि बहुत खास है। आपने जादू के शोज तो कई देखे होंगे, लेकिन आज की खासियत है एक शानदार जादूगर की कुछ ईमानदार बातें। जी हां, मिलिए कुतुब मीनार को गायब करने वाले और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले जाने माने जादूगर केसी पांडे से। ये नजरों का धोखा है, ये हाथ की सफाई है और ये साइंटिफिक ट्रिक्स है। और जब ये साथ मिलते हैं तो होता है जादू। केसी पांडे एक ऐसे माहिर जादूगर हैं जो इन ट्रिक्स को जादू में बदलकर आपको हैरान करते हैं। देश के उम्दा जादूगरों में से एक केसी पांडे कुतुब मीनार जैसे वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट को कुछ पलों के लिए गायब करके अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल करा चुके हैं। जादूगर साहब से तो बच के ही रहना चाहिए, इसलिए सीधे बिना एक भी पल गंवाए हम फटाफट बुलाते हैं मशहूर जादूगर केसी पांडे जी को। मिस्टर पांडे, हाउ आर यू जेंटलमैन? बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा हाथ तो गायब नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, आप ही गायब होंगे, आप तो नहीं गायब होंगे। ठीक है, बैठिए। सबसे पहली बात मैंने वादा किया अपने दर्शकों को कि कुतुब मीनार को गायब किया था इन्होंने। सबसे पहले ये बताइए कि आखिर कैसे कर दिया था कुतुब मीनार को गायब? जी, कुतुब मीनार को गायब कर देना अपने आप में ही एक बहुत महान जादू है, क्योंकि कुतुब मीनार इतनी बड़ी चीज है और इमूवेबल ऑब्जेक्ट है। यदि पूरी जनता हिंदुस्तान की उसको धक्का देने लग जाए, वो टस से मस नहीं हो सकती। एक दूसरा, कुतुब मीनार के बराबर ना कोई स्टेज क्रिएट किया जा सकता है, ना कोई पर्दा, और इमूवेबल ऑब्जेक्ट है। वहीं पर मेहरौली में कुतुब मीनार के स्पॉट पे ही 1 2 3 करके कुतुब मीनार जो गायब हो गया, वो अपने आप में एक करिश्मा था। लेकिन लोगों ने अगले दिन बोला, जो अखबारों में आया, कि इट वाज ए मास हिप्नोटिज्म। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि ये मास हिप्नोटिज्म नहीं था, मात्र विज्ञान और तकनीक पर आधारित एक खेल था। यही खेल की बातें हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जादू का शो नहीं हो रहा है, कुछ ईमानदार बातें हो रही हैं एक शानदार जादूगर की। बारी बारी से ये बताते चलेंगे कि आखिर जादू होता क्या है। अगर आप भी जादू का करियर बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन शुरू करते हैं कुछ जादू से ही। ठीक है, जादू दिखा दें तो फिर मजा आ जाए। क्या बात है राजेश जी। हाँ। ये देखिए, मेरे हाथ में एक दाना है, ये देखिए। जी जी जी। और ये डेडली पॉइजन है, ये दाना। डेडली पॉइजन है? जी, और ये पॉइजन मैं आपके सामने खाऊंगा। ये आप दिखाई दे रहा है आपको? जी 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 जी। ये देखिए, इसको मैंने पकड़ा जी। और इधर जीभ में मैं रख दूंगा। जीभ में? आपके ऊपर जीभ में दाना पड़ा हुआ है? हाँ, ये तो दिखाई पड़ रहा है। ये इधर आ जाएगा। इस अब ये साथ साथ चलेगा। इस मूविंग। हाँ। और ये इधर आ गया, और ये अभी इधर है मेरी आंख में। आंख के अंदर? जी, ये इधर हाँ 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 इस मूविंग। हाँ, वो थोड़ा सा दाना लग रहा है आंख के अंदर आपको। हाँ, इस मूविंग। गौर से देखिए, आंख में गौर से देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। आंख के अंदर से दाना निकलेगा? ओ माय गॉड। दैट्स मैजिक। क्या बात है। यानी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कैमरे के सामने, आपकी नजरों के सामने इन्होंने एक दाना मुंह में डाला, घुमा करके आंख से बाहर निकाल दिया। अब लाख टके का सवाल, सचमुच तमाम लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, एक ईमानदार जवाब चाहिए आपसे। जी, इज इट रियली सम हिप्नोटिज्म, कुछ तंत्र मंत्र वाली बात है कि शुद्ध वैज्ञानिक बातें हैं, शुद्ध साइंटिफिक ट्रिक है? देखिए, इसमें कोई हिप्नोटिज्म नहीं, कोई मास
मैस्मरिज्म नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर तंत्र मंत्र हो या मास हिप्नोटिज्म हो तो हिंदुस्तान की सरकार क्या करेगी, एक जादूगर को बॉर्डर पे खड़ा कर देगी, तमाम अपोजिशन के किसी भी कंट्री के सारे लोगों को हिप्नोटाइज कर दे, तो मेरे ख्याल आर्मी की जरूरत ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मैजिक के अंदर जो है सिर्फ टेक्निक है, ट्रिक है और हमारे हाथों की कलाकारी है। मात्र विज्ञान पर आधारित और तकनीक पर आधारित ये खेल है और हाथों की प्रैक्टिस से इसे निखारा जाता है। हाथों की कलाकारी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, साइंटिफिक ट्रिक्स हैं। ये एक ईमानदार बातें हैं एक शानदार जादूगर की। लेकिन यहां हमारे लिए एक और सवाल ये है कि कई लोग आपसे इंस्पायर होते हैं जादूगर बनने के लिए। जी। तो आपकी बातें सबसे पहले मैं कहूंगा, आमतौर पर पीसी सरकार नामी खानदान के हैं, कई पीसी सरकार 1 2 3 चले आए हैं। तो क्या खानदानी तौर पर आपके परिवार में भी कोई जादूगर था या आप यू आर द फर्स्ट जनरेशन जादूगर? नहीं, मेरे परिवार में कोई भी जादूगर नहीं था। जब मैं बच्चा था 6-7 साल का, हमारे घर में टेनेंट थे हमारे, वो मैजिक शो करते थे दिल्ली में। और तब वो बहुत पुराने दिल्ली में बहुत सीनियर मैजिशियन थे। उन्हीं के बदौलत दिल्ली में बहुत सारे जादूगरों ने जादू सीखा उनसे और मैंने भी उनसे इंस्पायर होकर मैजिक सीखा। और ईमानदारी की बात जो मैं बता रहा हूँ, जब मैंने एक बार सड़क पर देखा था, किसी मदारी तमाशे में दिखा रहा था, उसने नींबू को काटा और जैसे ही उसको प्रेस किया उसमें से आग निकलने लगी। और वो ठग विद्यार्थी, उसने लोगों को बोला कि होते हुए जेब से जो पैसा नहीं देगा वो सपने में उसको ये हो जाएगा, नेक्स्ट डे कुछ हो जाएगा उसको। और लोगों ने डर के मारे पैसे निकाल दिए। लेकिन तभी मेरे मन में आया कि ये जरूर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, इसके पीछे जरूर कोई वैज्ञानिक राज होगा। और मेरा दिमाग उसको सीखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा। फिर मैंने जो वो जादूगर थे उनसे घर आकर पूछा। उस टाइम जादू बहुत मुश्किल से सिखाते थे, सीक्रेट बताते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे उसकी सीक्रेट बताई। मात्र एक मेटल पोटेशियम का छोटा सा दाना जब चाकू से नींबू को काटते हैं तो सीक्रेटली उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और जैसे ही उसको दबाते हैं केमिकल रिएक्शन होता है, धुआं भी निकलता है, आग भी निकलती है। दैट वाज द टेक्निक। फिर मैंने जाना कि जादू वाकई में तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं, कोई सिद्धि नहीं, सिर्फ आंखों का धोखा, हाथ की सफाई और हाथों के द्वारा सफाई से कैसे उसे निखारा जाता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज द मैजिक। हाथों की सफाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड। और हम दोनों के बीच में टेबल पर कुछ लाल रंग की चीज पड़ी हुई है, क्या ये भी कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड और साइंटिफिक ट्रिक से आगे चलकर कुछ आप दिखाने वाले हैं? जी जी जी, बाद में आपको बताएंगे। बहुत खूब, तो बाद में ये हमें बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि बहुत रोचक मोड़ पर है ये बातचीत, ईमानदारी वाली बातचीत। कोई तंत्र मंत्र ठगी विद्या नहीं, बल्कि शुद्ध वैज्ञानिक चीजें हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ट्रिक्स हैं और भी कितनी आगे बातें होती हैं, खुद हम जानेंगे इन शानदार जादूगर से इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है यू आर द पार, आपके फेवरेट शो में। और एक फेवरेट म्यूजिशियन की ढेर सारी बातें हो रही हैं, खरी खरी बातें हो रही हैं। उनका नाम है मिस्टर के.सी. पांडे। कुतुब मीनार को इन्होंने कर दिया था गायब, लेकिन फिलहाल मैं अभी बचा हुआ हूँ, गायब नहीं हुआ हूँ और इसलिए आपसे बातचीत जारी रख रहा हूँ। अगर फिलहाल ताज़ा बातचीत शुरू करने से पहले एक और शानदार साइंटिफिक ट्रिक हमारे तमाम दर्शकों के लिए आप बताना चाहें तो प्लीज। ठीक है राजेश जी, आप ऐसे कीजिए, आपकी जेब में कोई करेंसी है, 1000 का, 100 का, 500 का कोई नोट है? 1000 रुपए का नोट तो है भाई साहब। हाँ, ये दीजिए मेरे को। मतलब खतरा तो नहीं हुआ कुछ, मेरे पैसे बच तो जाएंगे? नहीं, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये नोट आप इसके पहले दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा। 1000 रुपए हैं भाई साहब, देखिए। नहीं, ये 1000 रुपए तो हैं। अब देखिए, इसका नंबर है 360594। अब ये राजेश जी ऐसे है कि मैंने आपसे इसलिए मांगा था कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में कई बार आके, आप टीवी में ही काम करते हैं, कि नोट बाजार में नकली बहुत होते हैं। और ये जो 594 सीरीज आपके में भी लगी हुई है। अब आप मुझे डरा रहे हैं भाई साहब। नहीं, देखिए ये नोट आपका नकली है, मैंने इसलिए आपको बताया था 594। और बहुत 90% लोगों की जेब में निकलते हैं, इवन एटीएम भी नकली नोट देते हैं और 1000 के खास तौर पे होते हैं, और आपकी जेब में भी नोट नकली निकला। बजाय इससे पहले कि आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती, और मैंने आपको बचा लिया। लेकिन खैर एनीवे, आप भी घर में टेस्ट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा नोट असली है कि नकली, कैसे आपको टेस्ट करना है। जी प्लीज बताइए। आप पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, चाकू लीजिए, रेडी, 1 2 3 4, उस पर ऐसे मारिए। अब देखिए ये नोट फट गया, और ये नोट जब आर पार हो गया तो ये नोट नकली है।
ये मैंने आपको बताया था कि नोट फटता नहीं भाई है साहब, अगर ये नकली नोट- होता। बिल्कुल, ये 2 इसमें पेन के आर पार हो गया और ये नोट नकली है। और फर्दर टेस्ट आपने क्या करना है, ऐसे नोट पकड़िए और ये देखिए ये पेन है, रेडी 1 2 3 4। ये नोट आपका असली है, अगर नकली होता तो फट जाता। और ये देखिए ये बिल्कुल असली है, बीच में छेद नहीं हुआ। इसमें बीच में छेद नहीं हुआ। आप चेक कीजिए। मुझे तो बस वापस लेके जेब में रख लेता हूं भाई साहब, खतरे वाली बात नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात आपने जरूर की कि सामने डरने वाली बात जरूर लगी, लेकिन मतलब ईमानदारी वाली बात थी कि जादू था कैमरे के सामने, आपके सामने, मेरी नजरों के सामने। लेकिन इसी को आपने फिर से साबित किया कि इट्स अ ट्रिक ओनली, साइंटिफिक ट्रिक। एज अ पेशेवर जादूगर आप एक सफल जादूगर हैं, जाने माने जादूगर हैं, लेकिन अचानक शोहरत किसी को भी नसीब में नहीं हो जाती। संघर्ष होता है, एक स्ट्रगल का फेज होता है। जी आपके फैमिली में आपसे पहले कोई जादूगर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो वो जरा कुछ संघर्ष के लम्हों को हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर किन किन संघर्ष के दौर से गुजर के आप एक शोहरतमंद जादूगर बने। देखिए वैसे जादू में ज़्यादा संघर्ष क्या है, आपको प्रैक्टिस। मेरे घर में कोई भी जादूगर नहीं था, मैं बच्चा था और उस जमाने में जादूगर कोई भी जादू सिखाते नहीं थे। आज की तारीख में अगर आपके पास पैसा है और आप बाजार में जाएं तो जादू का सामान इजीली अवेलेबल है। जिस टाइम हमने जादू सीखा तो कोई भी जादूगर किसी को नहीं सिखाता था, बहुत उनके पीछे पड़े रहना पड़ता था। सालों उनका झोला उठा उठा के बैग उनके साथ साथ चला करते थे हम लोग, तब जाके प्रैक्टिस से एक एक जादू उनसे सीखते थे। तो जब मैंने भी इसी तरीके से मैजिशियन के पीछे पढ़ पढ़ कर मैंने मैजिक ट्रिक्स सीखी। जब मैं 7 साल का था तब मैंने एक स्कूल में पहला शो किया। 7 साल की उम्र में स्कूल में पहला शो? जी, और उस टाइम मैंने 60 रुपए में वो शो स्कूल में किया। और उसमें क्या होता था, मैंने घर में खुद ही इंस्ट्रूमेंट बनाया और खुद ही जो इंस्ट्रूमेंट बनाया उसमें क्या था, हम पानी डालते हैं, पानी में कपड़ों को रंगने वाले कलर डालते हैं और उसमें जब हम पानी डाल के दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, सामने ऑडियंस के ऊपर, तो पानी की जगह, कलरफुल पानी की जगह फ्लावर्स गिरते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा। जो मैंने इंस्ट्रूमेंट घर पे बनाया उसमें थोड़ी कुछ गड़बड़ हो गई। कलरफुल पानी फ्लावर्स में, पेटल्स में मिक्स हो गया और जैसे ही मैंने दिखाया पानी कलर वाला और जैसे ही मैंने ऑडियंस के ऊपर मारा तो सामने जो चीफ गेस्ट पड़े थे उनके मुंह पे छपाक की आवाज आई, क्योंकि फ्लावर पेटल्स और पानी मिक्स हो गया था और सारे उनके कपड़े खराब हो गए। और उस टाइम क्या हुआ कि फटाफट जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उसने काम किया। मैंने इमीडिएटली अनाउंस किया कि देखिए ये मैजिक है, अभी आपके ऊपर ये जो कलर बना है, ये काला और नीला जो गिरा है, 1 घंटे के बाद ये लाल होगा, फिर थोड़ी देर के बाद ये पीला आ जाएगा, नीला होगा, गुलाबी होगा और उसके बाद ये गायब हो जाएगा। और मैंने फटाफट अपने गेम्स दिखाए, आधे घंटे में शो खत्म किया, पैसे लिए और मैं चला गया। क्योंकि मेरे को जाने की जल्दी थी और प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरी काम कर गई। क्या बाद बात में है। गेस्ट ने बोला कि ये जो है कपड़े ऐसे रहोगे। मैंने कहा नहीं नहीं चिंता मत कीजिए, थोड़ी 1 देर में घंटे गायब के हो बाद जाएंगे। ये कलर 1 चेंज घंटे के होता बाद आप जाएगा। कलर चेंज हो गया। मतलब जी। ये कि साइंटिफिक ट्रिक तो है ही, प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर है। यानी अगर आप आगे चलकर बाय प्रोफेशन एक जादूगर बनना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ वंडरफुल प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे कि हमारे मिस्टर पांडे के पास है। लेकिन आपको इसमें कहीं रुकावट नहीं आती, इसमें इतनी शोहरत है, यू आर ऑलवेज लाइक ए ट्रीटेड लाइक ए सेलिब्रिटी। और मैं स्कूल में मैंने खूब नाम कमाया, स्कूल में मैं टॉप पे रहता था, कॉलेज में टॉप में रहता था और पैसा इतना आता था। जहां पर जब मैं बच्चा था तो स्कूलों में शो करता था, उस जमाने में फिर मैं धीरे धीरे 500 रुपये लेने लगा, 1000 लेने लगा। मेरे जितने कॉलेज के फ्रेंड्स थे, स्कूल के, सब खूब एंजॉय करते थे पार्टियां, क्योंकि घर से मुझे पैसे लाने की जरूरत नहीं होती, मेरे पास खूब पैसा होता था, सारे एंजॉय करते थे। आई वाज लाइक ए सेलिब्रिटी। क्या तो बात है। इसमें कोई स्ट्रगल ज्यादा नहीं होता। जो स्ट्रगल है वो है आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अगेन। Practice makes a man perfect, especially for a magician if you want that to be your career. लेकिन यहां पर एक और प्रेजेंस ऑफ माइंड की मुझे आपके इतिहास के पन्नों से एक खबर मिली है। कहीं आप धूप खिली हुई थी और बारिश हो रही थी और आपका कोई शानदार जादू का शो चल रहा था और वहां भी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके काम आया। जी, वो 15 अगस्त का एक ऐसा इवेंट था जिसमें करीब 30-40 हजार की ऑडियंस थी। 30-40 हजार की जी, ऑडियंस? बहुत बड़े मैदान में था और झंडा फहराया जा रहा था। कहां पर? ये थी मुखर्जी नगर के तरफ, दिल्ली में? दिल्ली में। जी। और उस जमाने में जब झंडा फहरा लिया गया था और मेरा मैजिक शो शुरू होने वाला था, जैसे ही मेरे नाम की अनाउंसमेंट हुई, मेरे हाथ में एक मैजिक का रुमाल था जिसे हम हवा में फेंकते हैं और वो जादू की छड़ी बन जाती है। और मैं जैसे ही नाम अनाउंस करते स्टेज के ऊपर आया, अचानक से बारिश आ गई
और बारिश आई और पब्लिक एकदम भागने लगी। और मैंने कहा रुकी रुकी, मैंने माइक पे अनाउंस किया और देखिए मैं मैजिक करूंगा, बारिश बंद हो जाएगी। मैंने 1 2 3 मैजिक स्पेल जैसे ही बोला और रुमाल हवा में फेंका और वो छड़ी बन के मेरे हाथ में आया, अचानक बारिश बंद हो गई और खूब तालियां पड़ी और लोगों ने वो मोमेंट बहुत याद किया। लोग मेरे पीछे पड़ गए, जादूगर पहले ये बताइए कि आपने ऐसा कौन से आपके पास शक्ति या मंत्र है जिससे बारिश बंद हो गई। इसमें कोई मंत्र या शक्ति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि धूप इतनी ज्यादा खिली हुई है और बारिश का मौसम भी नहीं है। इस धूप में जो बारिश आई है वो थोड़ी मोमेंट्री है और वाकई में मेरे मंत्र बोलते ही जैसे मैंने क्या मैजिक बात मैजिक है। कहा और बारिश बंद हो गई। दैट वाज ए प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट ओनली। इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अ वंडरफुल कोइंसिडेंस, एक सुसंयोग जो कि इनकी किस्मत का साथ दे गया। और यहां पर हम ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जबकि एक शानदार जादूगर कर रहा होगा ईमानदार बातें। तो ब्रेक के बाद भी खरी खरी बातें एक शानदार जादूगर की रहेंगी जारी। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके इस फेवरेट शो में जिसका नाम है यू आर द पावर। और एक हमारे साथ लगातार बने हुए शानदार जादूगर, वैसे जादूगर मिस्टर केसी पांडे जिन्होंने कुतुब मीनार को कर दिया था गायब, लेकिन यहां पर आपके सामने और हमारे सामने इन्होंने एक इकबाल जुर्म किया है, बल्कि सभी जादूगरों की तरफ से एक स्वीकार किया है साफ साफ बातें कि ये शुद्ध साइंटिफिक ट्रिक है, कोई ढोंग तंत्र मंत्र या हिप्नोटिज्म नहीं है। तो एक बार फिर से हम बातचीत जारी रखेंगे। तो मिस्टर पांडे, हमारी बातचीत के शुरू से ही ये कोई लाल रंग की चीज हमारे बीच पड़ी हुई है, जी कुछ करने वाले हैं इसे क्या आप? जी 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 मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक स्टैंड है जी और इसके अंदर गिलास रखा हुआ है ट्रांसपेरेंट, और ये खाली डिब्बा है। ठीक। और अब आप ये देखिए कि इसको कवर कर देता हूँ। इस गिलास में अभी कुछ भी नहीं है और इसको मैंने कवर कर दिया है। ठीक है। ठीक, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और ये ऐसा कि नहीं कि इसके अंदर कुछ है। यहाँ पे ये स्टैंड, ये सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको मैं इधर रख देता हूँ। ठीक। और ये देखिए मेरे हाथ में इधर एक रुमाल है रेड कलर का। ठीक, ये रुमाल आप देखिए ये, और इसको मैं इधर डालूंगा 1 2 3 एब्राकाडेब्रा गिली गिली। देखिए ये जादुई मंत्र है, आप भी इसको सीख सकते हैं जादुई मंत्र को। अब्राकाडाब्रा हैं? गिली गिली। फोकस फोकस गिली गिली एब्राकाडेब्रा गिली गिली 1 2 3 एंड इट्स गॉन। और ये देखिए ये जो मैंने आपको दिखाया था पहले खाली, एंड इट्स क्या रुमाल बात, इधर आ गया और दैट्स द मैजिक। क्या बात है। मतलब ये सीइंग इज बिलीविंग, यस ये करके दिखला दिया। लेकिन आप साथ साथ ये भी लगातार कह रहे हैं कि कोई जादू नहीं है, हिप्नोटिज्म नहीं है, कोई साइंटिफिक ट्रिक है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हाथ की सफाई है। तो ये भी कोई साइंटिफिक ट्रिक था, हाथ की सफाई थी? जी, ये हाथ की सफाई है और बेसिकली इट्स प्योर ट्रिक ओनली। क्या बात है। लेकिन खुलासा नहीं करेंगे अभी। नहीं खुला भेद, चलिए पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। भेद खुल जाएगा। बहुत खूब। लेकिन इतनी ईमानदारी भी कुछ कम नहीं है कि ये ट्रिक है, लेकिन आपके सामने मजेदार ट्रिक है, ये भी कम नहीं है। कुछ और हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बतौर करियर तो बनाया है जरूर, लेकिन कुछ किताबों के जरिए इस जादू की कला को बांटा भी है, जी, ये क्यों, कैसे? वैसे कि मैंने 96 में किताब लिखी थी मैजिक ट्रिक्स के नाम से, और वो मैजिक ट्रिक्स मैं चाहता था कि बाजार में जो किताबें मिलती थी यंत्र तंत्र मंत्र के नाम पे जादू के मामले में, उनके अंदर कुछ ठोस चीज़ें होती नहीं थी। मेरा ये मानना था कि लोगों के सामने, युवाओं के सामने इस सच्चाई को पेश किया जाए, अंधविश्वास से लोगों को दूर हटाया जाए कि तंत्र मंत्र और ये ऐसी शक्तियाँ कुछ भी नहीं होती, प्योर वैज्ञानिक एक खेल है। और मैंने उस किताब को 3 हिस्सों में बांटा कि जो एक तो प्योर हाथ की ट्रिक्स हैं जिसमें हम सीक्रेटली कुछ करते हैं हाथों से, और दूसरा मैथमेटिकल, तीसरा जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। कुछ Wonderful. ऑप्टिकल मिरर होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, नींबू के अंदर अगर मेटल सोडियम डल गया तो आग निकलने बहुत खूब। लगती है। यानी कि तमाम दर्शकों के लिए एक सबक जी। होगी बात कि जो जादू है कुछ और नहीं है, बल्कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है, साइंटिफिक ट्रिक्स हैं। और ये तमाम बातें आप जान सकते हैं एक मैजिक बुक जो कि इन्होंने लिखी है जादूगर केसी पांडे ने। इसके अलावा मेरी दूसरी बुक भी बाजार में आ रही है, उसका नाम भी है आइए जादू सीखें।
आइए जादू सीखें, या आने वाले वक्त में ये किताब आने जी। वाली है? बहुत खूब। यानी ये तो रही तमाम ढेर सारी बातें जादू की दुनिया से जुड़ी हुई, और कई रहस्य पर से पर्दा भी उठाया गया कि युवा अगर आज की तारीख में बतौर करियर अपना मैजिशियन के तौर पर, एक जादूगर के तौर पर अपने करियर का आगाज करना चाहते हैं तो सफलतापूर्वक कर सकते हैं, पैसे से मालामाल हो सकते हैं, शोहरतमंद हो सकते हैं। बिल्कुल, जादू एक ऐसा कैरियर है कि आपको हमेशा सेलिब्रिटी बनाता है, शोहरत देता है और पैसा इसमें भरपूर है। आज की तारीख में भी युवा महीने में 50,000, 40-50,000 रुपए से लेकर 1.5-2 लाख रुपया महीना कमा सकता है आराम बहुत से। खूब। इतनी सारी ढेर सारी बातें और आकर्षक करियर का प्रस्ताव है आपके सामने, लेकिन एक मोड़ पर अब वक्त आ गया है जी। आपसे उस मुकाम पर पहुंचने का जहां हम कहते हैं एक रैपिड फायर राउंड जी। पेश खिदमत करते हैं अपने जी। मेहमानों के लिए। जी, अगर आप इजाजत है तो शुरू जी, करें। जी, जी। मैजिक, मैजिक इज अ प्रैक्टिस लव, फॉर ऑल। हिप्नोटिज्म। इट्स जस्ट इल्यूजन। हिप्नोटिज्म इज इल्यूजन। यस, पैशन, जुनून। फॉर द थिंग्स वी लाइक एंड लव मस्ट। ओके। डेस्टिनी, किस्मत। सबको नहीं मिलते। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, मिलता। कहीं जमी कहीं आसमां नहीं मिलता। बहुत खूब। नाउ द सेंटेंसेस। जी, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टिल डेट, सबसे जबरदस्त तारीफ आपकी जो हुई हो। वो कुतुब मीनार गायब करने के मैजिक ट्रिक्स के ऊपर। योर मंत्र ऑफ लाइफ, जीवन का मूल मंत्र आपका। मेहनत। मेहनत और मेहनत। द बेस्ट थिंग एंड द वर्स्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज, सबसे बुरी चीज आपके पेशे की। सबसे अच्छी चीज़ ये, लोगों का प्यार जो मिलता है वो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है। और सबसे वर्स्ट ये था कि जब अगर कोई मैजिक की ट्रिक्स अगर फेलियर हो जाए तो वो बहुत हमें अपने आप में वर्स्ट लगती है। जैसा मैंने आपको बताया था, जो बचपन में मेरे से एक बार गलती हुई। गलती हुई थी, लेकिन गलतियां ही सफलता की सीढ़ियां भी होती हैं। सीढ़ियां, बहुत खूब। एज अ प्रोफेशन, एक पेशेवर जादूगर के तौर पर एक कोई ऐसी चीज जो कि आप कभी भूल नहीं सकते। जो कभी भूल नहीं सकते हम लोग, वो जो मैंने आपको बताया कि जो मेरे से ट्रिक्स में गलती हुई, वो मैं आज तक नहीं भूला और उसे बार बार याद करता हूं, और उसी से मैंने बार बार लेसन सीखा। हम हर बार जो मैजिक ट्रिक्स करते हैं उस शो के बाद उसको दोबारा रीइवैल्यूएट करते हैं कि कहाँ हमसे चूक हुई, और अगली बार हम उससे और बेस्ट करते हैं। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। आपसे बातचीत का दौर ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हमारे तमाम दर्शक जो खास तौर पर आपका आनंद ले रहे हैं, बातचीत का रसास्वादन कर रहे हैं, उनके लिए, खास तौर पर युवाओं के लिए आपका कुछ संदेश? Magic is a very good profession, does not require any special degree or diploma, just needs presence of mind and the practice, and you are always a celebrity. क्या बात है, आप शोहरतमंद इंसान हो जाएंगे, केवल बस प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार जुटे रहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. आप यहाँ आए और तमाम ढेर सारी बातें की, खरी खरी बातें की, जी, तो हमें पूरी खुशी है और पूरी उम्मीद है कि एक शानदार जादूगर की ईमानदार बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। लेकिन अगर कोई पसंद या नापसंद आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी विचारों के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप 3 तरीके से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आप SMS करना चाहें तो अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए युवा स्पेस मैसेज स्पेस अपना नाम और इसे भेज दीजिए 560068। अब बताते हैं आपको अपना ईमेल आईडी, जो कि है yuadapar@pragyaTV.com, और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, और इसके लिए हमारा पता है युवादपार, प्रज्ञा टीवी, प्लॉट नंबर 13, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा। तो आज की मुलाकात बस इतनी, लेकिन अगली मुलाकात जब होगी आपकी हमारे साथ, तब एक और दमदार युवा शख्सियत होंगे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।